मौसम विभाग कहता है कि पिछले करीब 120 सालों में भारत में आए कुल चक्रवाती तूफानों में से लगभग 86% बंगाल की खाड़ी से उठते आए। राजनीति का मौसम विज्ञान भी बताता है कि इस बार बंगाल की खाड़ी वाले पश्चिम बंगाल से 18वें विधानसभा चुनावों के नतीजों का वो तूफान उठ रहा है जो पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों से लेकर गंगा के मैदानी इलाकों को पार करते हुए दिल्ली तक को फिर से प्रबल शक्ति से सराबोर कर देगा। खासकर तब जबकि 2024 की चुनावी गर्मी में विपक्षी बादलों से हल्के फुल्के गरज के साथ पड़े छींटों ने बीजेपी की ताकत को 240 सीट तक ला दिया था। लेकिन अब अगर गंगा सागर वापस नरेंद्र मोदी की शक्ति पूजा को एग्जिट पोल में स्वीकार करता दिख रहा है तो इसकी बड़ी वजह देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि मैं समुंदर हूं, लौटकर जरूर आऊंगा। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। 2024 में अपने दम पर लगातार तीसरी बार बीजेपी के बहुमत से दूर रह जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों को खबरदार करते हुए कहा था, न हम हारे थे न हम हारे हैं। 2 साल पहले जून महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रण लिया, 3 गुना ज्यादा मेहनत करने का प्रण। 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। जिस वक्त विपक्ष और विरोधी प्रधानमंत्री मोदी के सियासी ढलान के दावे करने में व्यस्त रहे, उस वक्त बीजेपी मोदी के नेतृत्व में समंदर की तरह लौटने की रणनीति बनाने में जुट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 2 साल में बीजेपी लगातार ऐसी जोरदार वापसी करती दिखी, बड़े बड़े सियासी दिग्गज चित्त हो गए। मानो बीजेपी कह रही हो, रेत के घर वाले समंदर से जंग नहीं लड़ सकते। इसे बीजेपी ने महाराष्ट्र और बिहार में एनडीए, हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाकर साबित भी किया। 27 साल बाद दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। बीजेपी ने एक एक करके उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे क्षेत्रीय सूरमाओं को हार के अंधेरे में ढकेल दिया। हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। बीजेपी का ये विजय रथ हरियाणा, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र होते हुए पश्चिम बंगाल में जीत की जोरदार दस्तक देने में जुटा है, ऐसा एग्जिट पोल कहते हैं। सामने ममता बनर्जी के रूप में वो सबसे बड़ी सियासी विरोधी हैं, जिनकी हार की भविष्यवाणी अगर सच साबित हुई तो देश की राजनीति बदल सकती है। और सरकारें भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती, सरकारें देश की जनता बनाती है, बंगाल की जनता बनाती है। हमने पूरे प्रचार में उत्साह देखा है। इस बार भाजपा की सरकार बनना सुनिश्चित है। बीजेपी अगर बंगाल जीतती है तो अरब सागर से गंगा सागर तक उसका परचम लहराने लगेगा, उसका एक छत्र राज होगा। टीएमसी के रूप में बड़ा सियासी कांटा भी निकलेगा, सो अलग। सवाल है कि गंगा सागर में नरेंद्र मोदी के सेनापति अमित शाह को क्या मां गंगा ने जीत का आशीर्वाद दे दिया है, जो जोरदार सियासी वापसी के लिए जाने जाते हैं। 2 साल गुजरात से बाहर रहने के बाद जब अमित शाह साल 2012 में अपने राज्य लौटे थे, तब उन्होंने कहा था, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष रहते इस साल 2014 से पश्चिम बंगाल में पार्टी ने नए जोश के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर तहलका मचा दिया। 40% वोट की ताकत ने बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल बना दिया। लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी को नहीं रोक पाई। इसके बाद ममता ने बीजेपी की घेराबंदी कर उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में 12 सीट पर वापस भेज दिया। लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी अब एग्जिट पोल के मुताबिक दमदार वापसी करके इतिहास बना सकती है। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। अमित शाह के प्रचंड जीत के इस दावे के महत्व को उनकी गंगा सागर में पूजा अर्चना की ये तस्वीरें बताती हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले मानते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उसी तर्ज पर बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में जीत उस गंगा सागर में मोक्षदायिनी डुबकी लगाने जैसा है, जो उसकी बाकी जीतों के बराबर महत्व रखती है। तो 5 तारीख के बाद अंग, बंग और कलिंग तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, कमल का शासन। खेल पलटना और अपनी गलतियों से सीखने में बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह का कोई जोड़ नहीं है। पिछली गलतियों से सीख लेते हुए अमित शाह ने इस बार बूथ स्तर पर संगठनात्मक मजबूती, डेटा आधारित रणनीति और आक्रामक प्रचार पर जोर दिया, जिसने तृणमूल कांग्रेस की पुरानी दीवारों में दरार डाल दी। पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान को बीजेपी ने बदलाव की लहर के रूप में लिया। इसीलिए अमित शाह ने दूसरे चरण में ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और घुसपैठ के मुद्दों पर तीखे हमले जारी रखते हुए भय बनाम भरोसे की लकीर के साथ प्रचार तेज किया। परिवर्तन का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ न हो ऐसी सीमाएं बनाना, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन देना, तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल को पूर्णतया मुक्त कर देना, रंगदारी और सिंडिकेट राज समाप्त करना। ममता दीदी को निकालना है या नहीं निकालना है? अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने टीएमसी के बाहरी बनाम स्थानीय के नैरेटिव को तोड़ने पर भी काम किया। इसके लिए केंद्रीय नेताओं, मंत्रियों के साथ ही स्थानीय नेताओं को तरजीह दी गई। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने 500 से ज्यादा छोटे बड़े कार्यक्रम किए। शुभेंदु अधिकारी ने 60 तो दिलीप घोष ने 35 से 40, समीक भट्टाचार्य ने 30 से ज्यादा सभाओं को संबोधित किया तो 50 से ज्यादा रैली, रोड शो और संगठनात्मक बैठकें करने वाले अमित शाह 8 दिनों तक कोलकाता में डटे रहे और टीएमसी के सबसे ज्यादा निशाने पर रहे। And Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. He's organized entire thing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? बिल्ली है, बिल्ली हो। पुलिस लेके हीरो साज रहा है। आ जाइए इधर, कितना आप आइए अमित शाह, कम है। बीते 2.5 दशक में बंगाल में बीजेपी की यात्रा आसान नहीं रही, लेकिन हार न मानने के निरंतर संकल्प ने पार्टी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा दिया, ये एग्जिट पोल कहते हैं।
बीजेपी अनुमानों के अनुसार पहली बार सरकार बनाती दिख रही है, जिससे अरब सागर से गंगा सागर तक उसका विस्तार पूरा हो जाएगा।